राधे राधे। मैं डॉक्टर पुष्पांजलि, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं की। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, और जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको मेरी कोई बात भी नहीं समझ में आएगी और आधा अधूरा देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें कि लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। आज मैं किचन में काम करते करते ये सोच रही थी कि जब मैं किचन में होती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी बातें होती है, और मैं सोचती हूँ जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं ये बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी, ये बताऊंगी। पर मैं नॉर्मली क्या होता है, वीडियो बनाते वक्त आधी बातें भूल जाती हूँ। तो किचन में काम करते करते अभी मैं पास्ता बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, और साथ ही साथ मैं आपसे आज ये टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि कभी कभी हम लोग अपनी ज़िंदगी को खुद ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें साधारण सा जीवन अच्छा नहीं लगता। कॉम्प्लिकेट इन द सेंस मतलब जैसे कि हमने जो किया है उससे हम खुश नहीं होते, जो हमारे पास है वो हमें सफिशिएंट नहीं लगता, और जो हमें नहीं मिल सकता हम उसके पीछे भागते जाते हैं। आप खुद सोचिए, मैंने ये गलत बोला? नहीं ना? और मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है और हर रोज़ होता है। मैं हर रोज़ यही सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे यही करना है जो मैं कर रही हूँ। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जैसे कि छोटे बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं, मिडिल एज, जो मिडिल एज तक आने तक भी ये नहीं समझ पाते कि उन राधे राधे। मैं डॉक्टर पुष्पांजलि, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं की। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, और जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको मेरी कोई बात भी नहीं समझ में आएगी और आधा अधूरा देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें कि लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। आज मैं किचन में काम करते करते ये सोच रही थी कि जब मैं किचन में होती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी बातें होती है, और मैं सोचती हूँ जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं ये बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी, ये बताऊंगी। पर मैं नॉर्मली क्या होता है, वीडियो बनाते वक्त आधी बातें भूल जाती हूँ। तो किचन में काम करते करते अभी मैं पास्ता बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, और साथ ही साथ मैं आपसे आज ये टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि कभी कभी हम लोग अपनी ज़िंदगी को खुद ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें साधारण सा जीवन अच्छा नहीं लगता। कॉम्प्लिकेट इन द सेंस मतलब जैसे कि हमने जो किया है उससे हम खुश नहीं होते, जो हमारे पास है वो हमें सफिशिएंट नहीं लगता, और जो हमें नहीं मिल सकता हम उसके पीछे भागते जाते हैं। आप खुद सोचिए, मैंने ये गलत बोला? नहीं ना? और मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है और हर रोज़ होता है। मैं हर रोज़ यही सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे यही करना है जो मैं कर रही हूँ। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जैसे कि छोटे बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं, मिडिल एज, जो मिडिल एज तक आने तक भी ये नहीं समझ पाते कि उन तो मिडिल एज तक आते आते वो ये नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए, और फिर वो जो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो ये सोचते हैं कि जो मैं कर रहा था काश मैं वही कर लेता। तो मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि पछताए ना। पछताने से अब मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, 1 मिनट का पॉज लूँगी मैं। तो पछताने से बेहतर है कि जो है हमारे पास हम उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हम लाइफ टाइम पछतावे में ही निकाल देते हैं, और पछतावा जीवन में कुछ नहीं देता। पछतावा होना चाहिए, पर पछतावा अच्छे के लिए होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको ये लगे कि आप पछता के अपना जीवन खराब कर दिया आपने। सबसे पहले मैं टीनेजर्स को बोलना चाहूँगी। टीनेजर्स जो होते हैं वो
तो वो उनकी गलती नहीं होती है, एक्चुअली उनका हार्मोनल चेंज ऐसा होता है कि वो बेचारे क्या करें, उस हार्मोनल चेंज में वो फंसे होते हैं, बचपन से निकल रहे हैं, जवानी की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो रास्ता है उसको तय करना होता है उन लोगों को। और ऐसा ये हम सब के साथ हुआ है, हम सब जानते हैं कि ये रास्ता जो होता है ऐसा ही होता है। और उस समय सबसे ज़्यादा बुरा कोई लगता है तो वो होते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि पेरेंट्स जानते हैं कि वो इस रास्ते से निकल चुके हैं, तो क्या कमी, क्या सही है क्या गलत है। पर बच्चों को लगता है कि सही और गलत का चक्कर नहीं होता, उन्हें लगता है हम जो सोचते हैं बस वही सही है। तो सच तो ये है कि हर एज की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है और हर एज इम्पोर्टेंस के साथ ही होता है। तो मैं यही कहूँगी कि टीनेजर्स लोगों को कि आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो, पर आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो। और ये बात हम पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। मेरी भी बेटी है, टीन एज में है, मैं नहीं समझ पाती हूँ क्या सही है क्या गलत है, उसको गुस्सा बहुत आता है, पर कभी कभी मैं भी टू मच हो जाती हूँ। तो पर मैं टीनेजर्स को बस यही एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो समय है ये वापस नहीं आने वाला है। इस समय को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे, यूटिलाइज करने का मतलब है कि अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए। और इस एज की एक अपनी खूबी और खासियत होती है जो कि आपको कभी भी इस एज की वो चीज़ जो आप फील करते हो वो पूरी लाइफ में फील नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने सपनों में इस तरह से खोए होते हैं कि वो सपने हमें बहुत अच्छे लगते हैं। पर सच भी है, क्योंकि अब हम वो सपने नहीं देखते, तो मैं उन सब चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि फैंटेसी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फैंटेसी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और फैंटेसी अगर ना हो लाइफ में तो क्या फ़ायदा लाइफ का। पर ये है कि ये जब हम मिडिल एज में जाते हैं तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो एंजॉय करिए, आप अपने दोस्तों के साथ बैठिए, उठिए, बातें करिए, सब करिए, क्योंकि सब कुछ ज़रूरी है। और अगर सब कुछ नहीं है लाइफ में, और मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को प्लीज़ मत रोके कुछ भी करने से, क्योंकि बच्चों के लिए ये वापस नहीं आने वाला है। तो वो उस चीज़ को एंजॉय करें, पर इन सब के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी पढ़ाई। आप अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपके सभी दोस्त कुछ ना कुछ बन जाएंगे, और अगर आपने नहीं किया, ये सच है कि आगे ज़िंदगी में चलकर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर हाँ, ये भी सच है कि ये एज, ये समय नहीं वापस आएगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को इस तरह से हैंडल करें कि उनके लिए ये सफ़र भी बहुत अच्छा और सुहाना बन जाए, और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। वो जो करना चाहते हैं वो करने दें। उनकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो क्या करना चाहते हैं। हाँ, हमें पता है कि अगर हम बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे तो पढ़ाई लॉस में जाएगी। तो हाँ, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई के बगैर जीवन में कुछ नहीं है। आपको पता है कि लिटरेसी कितनी ज़रूरी है। हर अच्छे और बुरी चीज़ों को हम लिटरेसी से ही समझ पाते हैं, और अगर ये लिटरेसी हमें ना हो तो हम, मैं आज ये जो वीडियो बना रही हूँ ये भी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतना बोल पा रही हूँ पढ़ाई के बारे में, और मैंने जो लॉस किया है अपने एज में उस चीज़ को मैं चाहती हूँ कि आज के बच्चे नहीं लॉस करें। मैं भी उस समय अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन समझती थी, पर मेरे पेरेंट्स दुश्मन नहीं थे, वो बिल्कुल सही बोलते थे। पर सच ये है कि एज ही ऐसी होती है कि पेरेंट्स दुश्मन लगते हैं। पर प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को समझें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक समय होता है जिस समय हम अपने बच्चे और घर सबको हैंडल करते हैं। सो प्लीज़ अपने बच्चों को समझें। राधे राधे, बाय। भारत माता की जय।